नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विमल कुमार आज स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही खास है। इसका टाइटल है दौलत ओपन माइंडेड से आती है। ओपन माइंडेड होने वाले लोगों के अपने अपने अलग अलग मतलब हैं। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि सिटी और शहर में रहने वाले लोग ओपन माइंडेड होते हैं और गांव देहात में रहने वाले लोग छोटी सोच के होते हैं या फिर मंद बुद्धि के होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि गांव देहात में रहने वाले लोग, धोती कुर्ता पहनने वाले लोग छोटी सोच के या फिर मंद बुद्धि के होते हैं और जो सूट टाई पहनते हैं वो लोग ओपन माइंडेड होते हैं। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम पाल करके हम लोग बैठे हुए हैं। किसी के कपड़ों से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से, किसी की नागरिकता से या किसी के समाज व्यक्ति से हम यह नहीं समझ सकते कि वह आदमी ओपन माइंडेड है या फिर छोटी सोच का अर्थात या मंद बुद्धि है। ओपन फॉर न्यू आइडियाज, न्यू बिलीवर्स ऑन अदर एस्पेक्ट। न्यू आइडियाज जो इंसान नए तरीके से सोच सकता है, न्यू बिलीवर्स और जो इंसान नए विचारों का स्वागत करता है, ऑन अदर एस्पेक्ट और जो इंसान नए तरीके से काम करने के लिए तैयार है। परिवर्तन एक अनुरत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग रोज बदलते रहते हैं। आप खुद सोचिएगा, जो आपके कुछ साल पहले विश्वास रहे होंगे वो विश्वास आज बदल चुके होंगे। जिस तरह की घटनाओं का हम सामना करते हैं, जिस तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं और जिस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, जिसके आधार पर हमारे विश्वास बदलते रहते हैं और जैसे जैसे हम दुनिया घूमते हैं, जैसे जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। अमीर लोग परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो लोग परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं वही लोग अमीर बना करते हैं। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि लोग अमीरों के बारे में कहते हैं कि वो इंसान बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। यह बात सच है कि अमीर लोग बदल जाया करते हैं और अगर वो ना बदलें तो अमीर भी नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी बदलनी है, अपना घर बदलना है, अपने जीवन की स्थिति बदलनी है तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास डायरी या पेन है तो आप इन 5 स्टेजेस को नोट भी कर सकते हैं। को बदलता है वो ओपन माइंडेड कहलाता है। उसे 5 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। 5 स्टेज ऑफ चेंज। नंबर 1 डिनायल मोड, नंबर 2 एंगर मोड, नंबर 3 बार्गेनिंग मोड, नंबर 4 डिप्रेशन मोड, नंबर 5 एक्सेप्टेंस मोड। नंबर 1 डिनायल मोड। जब कोई अमीर या सफल व्यक्ति किसी गरीब इंसान को समझाता है कि आपको अमीर बनना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए, तो सबसे पहले वो मना कर देता है। इसे कहते हैं डिनायल मोड। इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि वह प्रयास नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह ताकत लगा रहा हूँ। किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि सारे अमीर लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम तो भी करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत साथ ही नहीं देती। ऐसी बहुत सी बातें करने लग जाते हैं कि वो पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 एंगर मोड। यहाँ पर आदमी सबसे पहले गुस्से में आ जाता। वो कहता है, आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले, मुझे ऐसा कैसे आपने कह दिया, आपको क्या मालूम मेरी स्थिति के बारे में, एक बार मेरी जगह बैठ करके तो देखो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। ये बात आदमी बोलने लगता है। वो आदमी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है कि मुझे पर्याप्त प्रयास करना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर आदमी नहीं अमीर है तो इसका सीधा मतलब है कि उसे बहुत सी बातें सीखनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जो आज तक उसने नहीं किए। लेकिन सामान्य आदमी इस बात को सुनकर नकार देता है, गुस्से में आ जाता है, वो स्वीकार नहीं करता है। इसे कहते हैं एंगर मोड। नंबर 3 बार्गेनिंग स्टेज। यहाँ पर आदमी आपसे मोल भाव करता है, ना तो वो आपका विरोध करता है और ना ही तो आपसे सहमति दर्ज करता है। इस तरह की बातें कहेगा मुझे मालूम तो है, हाँ मेरी तरफ से थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हो रही है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, जितना मेरे बस में उतना कर तो रहा हूँ। वो बार्गेनिंग करेगा, वो ये साबित करने का प्रयास करेगा कि वो पूरी तरह मेहनत कर रहा है, लेकिन वो विरोध भी नहीं करेगा कि वो पूरी तरह सहमति दर्ज भी नहीं करेगा। का मतलब वो आपको एक ऐसे मोड़ में छोड़ देगा जहाँ पर आप खुद नहीं समझ पाएंगे उसके कहने का क्या मतलब है। अगर आप कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो आपने उसे समझाया तो वो बार्गेनिंग करेगा। वो कहेगा, अरे यार 2-4 सिगरेट पी लेने से कुछ भी नहीं हो जाता है, इससे भी शरीर पे बहुत स्ट्रेस और टेंशन रहता है, क्या करूँ, छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ ही नहीं पाता हूँ टेंशन की वजह से। और जैसे तैसे वो पुराने काम को अपने करता रहेगा। नंबर 4 डिप्रेशन मोड। जैसे ही कोई व्यक्ति उसे समझाने का प्रयास करता है वो पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है।
हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हाँ, मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। अब मेरे पास कोई समय नहीं बचा। अब वक्त गुजर चुका है। मेरी पूरी लाइफ बेकार हो चुकी है। हाँ, मैंने स्मोकिंग की है। मैंने मेरे हेल्थ खराब किया है। मैंने मेरे परिवार का ध्यान नहीं रखा है। मैं बहुत टूट गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ? अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे इतनी बातें करेगा, इतना दुख जताएगा कि उसके समझाने वाला भी समझ पाएगा कि उसे समझाकर उसने सही किया या गलत। खुद मेंटली परेशान हो जाएगा, इस अवस्था में छोड़ देगा। एक्सेप्टेंस मोड, यहाँ पर इंसान पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। वो पूरी तरह से कहता है कि बताइए, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी कला सीखनी चाहिए या कौन सा काम करना चाहिए, कैसे मैं मेरी स्थितियों को बदल सकता हूँ, कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा सेहतमंद हो सकता हूँ। वो पूरी तरह से ये सीखता है, समझता है और एक्शन लेता है। और यही से शुरुआत होती है अमीर बनने की। और इसी व्यक्ति को हम ओपन माइंडेड कहेंगे। ने अपने आप को ऐसे तैयार करके रखा हुआ है, मुझे कोई ऐसी बात या सीख मिलेगी जो मेरे जीवन को बदलने के लिए ज़रूरी होगी, मैं तुरंत अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहूँगा। वो व्यक्ति या वो आदमी जो नए विचारों को, नए विश्वास को अपनाने के लिए तैयार होता है, वही व्यक्ति ओपन माइंडेड होता है। बदलाव एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। बदलाव से लाइफ में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं, लेकिन बदलाव के पहले की प्रक्रिया से इंसान डरता है। बदलने के लिए एक बात याद रखना की चाहत आपके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बदलाव से पहले रोकने वाली ताकतें आपका कुछ ना कर पाएं, क्योंकि आपको अमीर बनना है या जहां भी है वहां से आगे जाना है। आप बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। जो इंसान बदलने के लिए तैयार रहता है, उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं आशा करता हूँ जिन 5 स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों को आप जानते भी होंगे। आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं, हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो सब कुछ कर देते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, और उसकी वजह यही 5 स्टेजेस अलग अलग होती हैं।